नमस्कार, पूछता इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की, जहां के लोग पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के हुक्मरानों से किस कदर ऊब चुके हैं और किस हद तक परेशान है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब यहां के लोग पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर खाली करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको हम सुनवाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो आवाजें हैं वो सामने आ रही, जल्दी से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है वो आपको सुनवाते हैं। जेल में कश्मीरियों की क्यादत सारी गिरफ्तार है। वहां पर आज भी हमारे लोग जिंदगी और मौत की कशमकश में हैं। और आप जिन्होंने कश्मीरियों के हाथ में और कहते हैं दहशतगर्द हैं, रावलाकोट में दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दी, फिर मैं दोहराता हूं ये बात, दहशतगर्दी में इंसानी हकूक की तंजीमों समेत, मैं आर्मी तंजीमों समेत, मैं यूनाइटेड नेशन समेत, तमाम इंटरनेशनल मीडिया समेत, बीबीसी समेत, अल जजीरा समेत जितने भी मीडिया हाउसेज हैं और जो दुनिया में हमें सुनता है, उन सब को मैं ये बात आप सबको गवाह रख के कहता हूं कि बंदूक कश्मीरियों के हाथ में आईएसआई ने दी, बंदूक कश्मीरियों के हाथ में पाकिस्तान की फौज ने दी। मैं पूछना चाहता हूं पाकिस्तान के हुक्मरानों से, पाकिस्तान के बदमाश जर्नैलों से पूछना चाहता हूं कि 8 दाइयां हो गई हैं, 8 दाइयां। तुमने जम्मू कश्मीर से अपनी अफवाज निकालनी थी। कश्मीर के अवाम वो टाइम फ्रेम मांगते हैं, अफवाज कब निकालोगे? टाइम फ्रेम दो कश्मीर में से। और कश्मीरियों को जम्मू कश्मीर के शहरियों को वो राय का हक दिया जाए, वो इस्तिस्वाब राय दिया जाए, वो हक खुदुरहतियत दिया जाए, जिसका मुतालबा जम्मू कश्मीर के शहरियों का 8 तारीखों से जिसका मुतालबा है और जिसका वादा कायदे आजम से लेके शहबाज शरीफ तक जिसका वादा आपके हुक्मरानों ने हमसे किया। तो सुना आपने पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले कश्मीर के लोगों की पुकार। अब आइए आपको पूरा माजरा बताते हैं कि आखिर ये तस्वीर इस वक्त इस तरीके से बनती हुई क्यों नजर आ रही है। जल्दी से एक एक डिटेल आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बीते 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। लोग पीओके विधानसभा में प्रवासियों के लिए 12 सीटें रिजर्व किए जाने का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा लोग महंगाई पर रोक लगाने, बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने की भी मांग कर रहे हैं। अब प्रदर्शनकारी एक कदम आगे बढ़कर पीओके से पाकिस्तानी सेना पूरी तरीके से हटाए जाने की मांग रख रहे हैं। रावलकोट में हुई एक सभा में ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC नेता अमान खान ने पाकिस्तान सरकार से सेना हटाने की समय सीमा बताने की मांग भी की है और यहां पर इस तरीके से आवाज पीओके में उठाई जा रही है, जो चीख कर पाकिस्तानी सेना से उनकी जमीन छोड़ने की मांग कर रही है। लेकिन पाकिस्तान के बेशरम हुक्मरान और बेदर्द सैन्य अधिकारियों को यह आवाज सुनाई नहीं देती। आज इसी मुद्दे पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न जल्दी से सबसे पहले आपके सामने रख देती हूं। सवाल यही कि क्या पाकिस्तान ने पीओके के लोगों से राय शुमारी का झूठा वादा किया था, जो करीब 8 दशक बाद भी अधूरा है, वो सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ। ये शातिर हुक्मरान किस तरीके से वहां पर लोगों की बुनियादी चीजों के साथ खेल रही हैं और क्या सिर्फ और सिर्फ हवाई ढकोसले यहां पर परोसे जा रहे हैं? क्या मुनीर और शहबाज पीओके की जनता की राय के खिलाफ उस पर अपने आदेश थोपना चाहते हैं? और तीसरा और आखिरी सबसे बड़ा प्रश्न यही कि क्या चुनाव के बहिष्कार के ऐलान के बावजूद चुने गए कथित जनप्रतिनिधि वास्तव में पीओके का प्रतिनिधित्व करते हैं या ये भी हवाई बातें हैं? करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, तारुफ करवा दूं आपका। मेजर जनरल अनुज माथुर सर हमारे साथ कनेक्ट है, साथ ही साथ डॉक्टर स्वतंत्र कुमार सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सैफुल्ला फारूक कश्मीरी कार्यकर्ता हमारे साथ कनेक्ट है, साथ ही पाकिस्तान से मेरे खास मेहमान मसूद चौधरी भी जुड़े हुए हैं। सभी का तहे दिल से स्वागत करूंगी। प्रश्न पहला माथुर सर आप ही से, पीओके की जनता अभी तक जो हम तस्वीरों के माध्यम से देख रहे थे, अब तो चीख कर वो बात रख रहे हैं, अब डेडलाइन मांग रहे हैं कि समय सीमा बता दीजिए, तारीख बता दीजिए, दिन बता दीजिए, कब हटाएंगे सेना को। हाँ, जय हिंद ऋतु। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन में इसको कवर किया है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, ये बात मैं कई दफा कह चुका हूं, एक बार फिर दोहरा देता हूं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर अपनी मर्जी से पाकिस्तान में नहीं था। जब विलय हो रहा था
राजे रजवाड़ों का पूरी भारतवर्ष में या पाकिस्तान में, तो पूर्ण विलय भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर की पूरी रियासत का हुआ था। और जब पूर्ण विलय हो गया तो पाकिस्तान ने हमला करा। पाकिस्तान ने हमला करके कश्मीर को जबरन उसके को कब्जा करने का प्रयास किया। कश्मीरी रितु, ये दोबारा सुने, कश्मीरियों ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा, लेकिन कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया और वही के हिस्सा आज का पीओजे के है। इसको इन्होंने इतने सालों तक सिर्फ ये कह करके उनको सब्ज बाग दिखाए कि वहां तो ये हो रहा है, आप ऐसे हैं। आज जब वो कश्मीरी देख रहा है कि किस तरह से कश्मीर तरक्की कर रहा है, किस तरह से वहां विकास हो रहा है, किस तरह से वहां पर बुनियादी सुविधाएं, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस, आईआईटीज, आईआईएम्स, एम्स, बहुत टनल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बड़ी बात करोड़ों सैलानी, तो मेरा यह मानना है कि उनकी जो 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 एक इमेज बनाई गई थी वो खत्म हो चुकी है। इस वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया है ऋतु, और यही कारण है कि वो अब इस बात को समझ चुके हैं माथुर कि सर पाकिस्तान समझ भी में चुके हैं, और अभी तक इस एक बात का लाइन- इल्म भी नहीं एक था लाइन- हुक्मरानों को कि ऐसी कोई हवा भी आ रही है, लेकिन अब वो बाकायदे बयानों में स्पष्ट नजर आ रही। प्लीज कंप्लीट कीजिएगा, बाकी दूसरे मेहमान में इंतजार करें। एक जी। लाइन यही कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान ने उनके लोगों को आतंकवादी बनाया, और अब जिसको उन्होंने हथियार, जिसके हाथ में हथियार थमाया, उसी को जब वो उनके खिलाफ बात कर रहा है तो उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि वो आतंकवादी है। तो ये बात भी उनको आज के कश्मीरी जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में है उसको समझ में आ चुकी है ऋतु। नहीं, इसी पर मैं जानना चाहूंगी मसूद चौधरी साहब, पत्रकार हैं आप, ग्राउंड रियलिटीज को खंगालना, उसे छानना, उसके बाद सामने रखना, उस पर आवाज उठाना, ये तो हमारा धर्म कहता है। हम और आप दोनों ही एक ही हैसियत के, तो हम समझ पाएंगे कि इस वक्त पूरी तस्वीर किस तरीके से बनती हुई नजर आ रही है। अभी तक सिर्फ तस्वीरों में था, लेकिन अब आवाम खुलकर सामने आ रही है, कह रही है कि डेडलाइन दे दीजिए भैया, आप कब निकलेंगे वहां पर पाकिस्तानी आर्मी के लोग बाहर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका रितु जी, आपको भी और तमाम देखने सुनने वालों को आज़ादी मुबारक हो। 1947 में हमने आज़ादी ली, और आज आपने जो हरा रंग पहना हुआ है ये आप पर बहुत अच्छा लग रहा है, तारीफ करनी चाहिए, जो अच्छा लगे। दूसरी बात ये कि जो गुफ्तगू सरदार अमान की आपने इंट्रो में चलाई है, वो गुफ्तगू जिसमें इस्तिस्वाब राय का मुतालबा किया जा रहा है सरदार अमान की जानिब से, वो पाकिस्तानी कश्मीर से मुताल्लिक नहीं बल्कि वो इंडियन कश्मीर से मुताल्लिक है, जिसकी रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन के अंदर मौजूद है। हुकूमत से जो उनकी मुखालफत है, मखासमत है, उसका जो पहला मुद्दा था, वो प्राइमरी जो कॉज था वो ये था कि इंतखाबात ना किए जाएं, इंतखाबात ना हो। लेकिन अब आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात हो चुके हैं, हुकूमत साजी का अमल जारी है। अब जो मुतालबात हैं उनकी जो नौयत है वो पहले भी तब्दील हो रही थी, अब भी तब्दील हो रही है। रावला कोर्ट के अंदर जो एहतजाज है, एहतजाज आईनी कानूनी हक है, वो एहतजाज कर रहे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, और एहतजाज जो है उसके पीछे बैकग्राउंड के ऊपर गुफ्तो शनीद और मुज़ाकरात जारी हैं, जिसका नतीजा जो है वो बेहतर अंदाज में निकल आएगा जब भी निकला। लेकिन बहरहाल खुशाइन बात यह है कि इंतखाबात हो चुके हैं, आवाम ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है, और असम्बली जो है वो मुकम्मल तौर पर अब अपनी शेप में आ चुकी हुई है। नहीं मसूद चौधरी साहब, एक बहुत अच्छी कहावत है, आपने रंग को बहुत डिकोड किया, मेरी ड्रेस को आपने चेक किया हरे रंग में। मंदिर मस्जिद के नाम पर आप लोग जहर घोलते हैं, और आप लोग इंसानियत के दामन को दागदार करते हैं, आतंक परस्त लोगों को बढ़ाते हैं, रंग में बांटकर देश को कमजोर करते हैं। आप लोग नफरत की आग में वहां की आवाम को झुलसाते हैं, और आप यहां पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मुझे प्यार है हरे रंग से भी, मुझे प्यार है भगवा से भी, लेकिन आपकी ये नीति यहां पर काम नहीं आएगी। आपको आज जवाब देना होगा। ये हरे रंग और लाल रंग कलर में आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे। आज पीओके के बारे में सोचिए, घर निकाला हो रहा है वहां से, नाजायज जिसको आपने रखा हुआ है।
रितु जी, मैंने तो कोई नफरत वाली बात नहीं की। अगर आप अपने दिल पे ले गई तो मैं माजरत खाऊं। पाकिस्तानियों से ये लेकिन उम्मीद रहती है हमें। देखिए उम्मीद और रियलिटी में यही फर्क है। उम्मीद रख के कोई भी बयानिया बना लेना और हकीकत उसके मुताबिक होना, ये दो बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर हम मुहज़्ज़ब अंदाज में गुफ्तगू कर सकते हैं तो हमें गुफ्तगू करनी चाहिए। अरे अगर पॉइंट हमें पर आइए, पॉइंट पर आइए। ये फालतू की यहाँ पर कोई चर्चा नहीं चल रही है। ये नेशनल टेलीविजन है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर इस तरीके की तर्कों को नहीं रखा जाता। पीओके में जो आवाम वहां पर आपसे पूछ रही है, सेना आपने लगा रखी है, लोगों को टॉर्चर आप कर रहे हैं, पॉइंट ब्लैंक मान रहे हैं, वहां पर अब लोग कह रहे हैं कि आप निकल जाइए बाहर जल्दी से, उस पर कहिए। रितु जी, जितने मकबूजा जम्मू कश्मीर में यानी इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जितने लोगों की शहादतें हो चुकी हैं, उससे बहुत ज्यादा कम तादाद ही आजाद कश्मीर में होगी। अब ये जुमला आपको पसंद ना आए तो इस पे मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो हकाइक हैं वो अपनी जगह पे हैं। यूएन की रेजोल्यूशंस के मुताबिक फैसला कर लीजिए, कश्मीर का फैसला यूएन की रेजोल्यूशंस के मुताबिक कर लीजिए, तमाम मसला हल हो जाता है। ठीक है। 300 लोगों की मौतों की खबरें भी गलत है, फिर ये भी बता दीजिए। फेक न्यूज है। फेक न्यूज है जी। और वो वाला केक वाला वीडियो भी फेक है, बता दीजिएगा। कश्मीरी कार्यकर्ता हमारे साथ नहीं, जुड़े केक हुए वाला हैं। वीडियो सच्चा है। देखिए, एक्सेप्ट कर लिया, वहां की पूरी कंगाली को एक्सेप्ट कर लिया। सच है, वो कश्मीरी सच है। कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए। रुकिए सैफुल्ला जी, ये रंगों में बांटते हैं, इन्हें ये नहीं पता पीओके की आवाम चाह क्या रही है, लेकिन इन्होंने पलक झपकते वस्त्रों के रंगों को पूरी तरीके से सामने रख दिया। क्या मेरा हरा, क्या तुम्हारा हरा? पहले लोगों के बारे में सोच लीजिए, तभी आपके हुक्मरानों की दमखम को देखूंगी मैं। सैफुल्ला जी, सैफुल्ला जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। वापस से रुक करेंगे, स्वतंत्र सर का रुक कर लेते। स्वतंत्र सर, आवाज है भाई? जी 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 जी, आ रही है। प्लीज 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 सैफुल्ला जी, मैं बात करूं मैम? प्लीज जी जी प्लीज। देखिए मैम, सबसे पहले तो आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको पेश करता हूं, और 15 अगस्त की भी मुबारकबाद आपको पेश करता हूं। और भाईजान को मैं 14 अगस्त जो इनका इंडिपेंडेंस डे है उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। भाईजान की एक बात से मुझे बड़ा शौक लगा कि इंडियन कश्मीर के अंदर जितने लोग शहीद हुए उससे कम वहां हुए। तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि वहां पर लोगों की मौतें हुई? आप मानते हैं कि इंडियन कश्मीर के अंदर आपने लोगों को बंदूक देकर और बंदूक ग्रेनेड देकर उनको यहाँ भेजा दहशतगर्दी फैलाने के लिए? लेकिन आपको भाईजान ये पता नहीं था कि यही दहशतगर्दी कल हमारे ऊपर पलट कर वापस आ जाएगी, और वो दहशतगर्दी आपके ऊपर पलट कर वापस आ गई है। आज पीओजे के अंदर, रावलाकोट के अंदर आपने सैकड़ों लोगों को जान से मार दिया, सैकड़ों लोगों को आपने जेल में डाल दिया। रही बात जो आपके अवामी एक्शन कमेटी के सरबराह है, उनको भी आपने लापता कर रखा है। कम से कम उनका तो बताइए, आप कम से कम अपनी गलती को तस्लीम तो कीजिए। आप कहीं न कहीं आप लोग ठीक है, शायद कुछ तकनीकी खामी है। वापस से क्योंकि आपकी आवाज़ ज़्यादा पहुंचने में कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं, वापस से इसे दुरुस्त करके आपका रुख करूंगी। स्वतंत्र सर, लेकिन पीओके के लिए तो बड़ी बड़ी हुंकार भरी थी ना इनके हुक्मरानों ने, शहबाज शरीफ ने, आसिम मुनीर ने। अब वो सब हवा ही साबित हो रहा है, क्योंकि वहां पर भी बुनियादी चीजें नहीं दे पा रही है। आवाम कह रही है कि बाहर निकल जाइए, नो एंट्री इन पीओके, इन्हीं के पीओके में। जी देखिए ऋतु जी, मैं हमेशा से ये बात कहता हूं और हर प्लेटफॉर्म पे ये बात कहता हूं कि पाकिस्तान बेशक एक डेमोक्रेसी है संरचना के स्वरूप में, बट एक फेल्ड डेमोक्रेसी है। आप देखिए, चीजें, इतिहास बार बार खुद को रिपीट करता है। नवाज शरीफ साहब, जो शहबाज शरीफ जी के बड़े भाई थे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी ने जब प्रस्ताव रखा था शांति का, तो उस समय क्या हरकत हुई थी कि उनके कंट्रोल से बाहर चले गए थे परवेज मुशर्रफ, और उन्होंने आर्मी बिल्डअप कर लिया था। सेम तरीका आज है। देखिए, दोबारा डेमोक्रेसी फेल हो रही है। शहबाज शरीफ आज की तारीख में पाकिस्तान के लीडर हैं, लेकिन वो सिर्फ कहने के लिए है। असल लीडर कौन है? उनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर। और आसिम मुनीर
पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं आज तक के। वजह क्या है कि वो और मैं चाहूंगी डिफेंस स्वतंत्र सर, आप जब ये बात रख रहे हैं तो एक फ्रेम, एक विजुअल मेरे सामने चल रहा है, मैं चाहूंगी जरा फुल फ्रेम दिखाइए और इसे मसूद चौधरी साहब आप भी देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर चप्पलों की बौछार हो रही है, इसे जरा नोट कर लीजिए। और अगर आपको चाहिए होगा तो ये विजुअल मैं आपको भेज भी दूंगी, अपने हुक्मरान तक भेज दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पीओके में जो इस वक्त हरकत और इस वक्त ये जो लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जो हिमाकत कर रहे हैं, हुक्मरानों को चैलेंज कर रहे हैं निकल जाने के लिए, मसूद चौधरी साहब देखिए इस वीडियो को अगर आप देखें तो गौर से अगर आप देखें तो सिविलियन जो लीडरशिप है उसके ऊपर जूतियां बरसाई जा रही हैं। गौर से दोबारा देखिए तो वो मरियम नवाज साहिबा पंजाब की वजीर आला हैं, उनके चचा जो हैं वो वजीर आजम पाकिस्तान हैं, बच्चे हैं छोटे जो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, वो वजह होगी, लेकिन वो भी पाकिस्तान की मिलिट्री से मोहब्बत रखते हैं, इसी वजह से जूती सिविल गवर्नमेंट की जाने शायद आप देख नहीं पाए, शायद आप देख नहीं पाए, रुकिए तो सर, रुकिए आप देख नहीं पाए, एक दफा फिर देखिए, आपको फिर दिखवाती हूं मैं, देखिए आप उसमें कौन कौन है, उसमें आसिम मुनीर भी है, उसमें चेक करिए, आपकी शायद चश्मे का नंबर तो नहीं पड़ गया सब। जी रितु जी देखें, सिविल गवर्नमेंट है, सिविल गवर्नमेंट के खिलाफ आपके जंतर मंतर में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, सिविल गवर्नमेंट के खिलाफ था। हमारे भी जमहूरियत है, सिविल गवर्नमेंट को जूतियां लोग मार रहे हैं, गलत है, लेकिन जो है वो आपके सामने है। अरे साहब आप कह रहे हैं आर्मी के लोगों से प्यार करते हैं, 30-30 जनरलों की तस्वीर है, पूरे के पूरे पाकिस्तान का नक्शा है, उसमें आसिम मुनीर है। देखिए वो उनका निशाना ठीक है लड़कों का। एब्सोल्युटली अ बिग पन फॉर पाकिस्तान। माथुर सर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको आपका प्रश्न का उत्तर देने से पहले दो चीजें क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। इन जो व्यक्ति बैठे हैं हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए, शायद इन्होंने जो यूएन रेजोल्यूशन है उसको पढ़ा नहीं है। यूएन रेजोल्यूशन का पहला जो पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान के तमाम लोग, सिर्फ सेना नहीं, तमाम पाकिस्तानी इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जाएंगे। आप जिस दिन इंटरनेशनल बॉर्डर के पार चले जाएंगे, सारी सेना और सारे पाकिस्तानी जो आपने वहां पर बैठाए हैं उनको लेकर के यूएन रेजोल्यूशन फिक्स हो जाएगा। उसके बाद उसके अलावा यूएन रेजोल्यूशन का कोई मायना नहीं है। ये आप दोबारा पढ़ लें। आप मुझे मालूम है आप गूगल देख रहे हैं, गूगल बता देगा आपको जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही है। दूसरी बात मैं आपको एक क्लियर बता देना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान आर्मी का आज की परिस्थिति है, पाकिस्तान में 4 बार डायरेक्ट मिलिट्री रूल हो चुका है। पाकिस्तान में 4 से ज्यादा बार कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो चुका है। किसी भी प्रधानमंत्री ने, एक भी प्रधानमंत्री ने अपनी टेन्योर पूरी नहीं करी है। और उसके अलावा पाकिस्तान की आर्मी हमेशा पूरी तरह से हावी रही है पाकिस्तान की उसके ऊपर। तो जमहूरियत की बात आप ना करें तो आपको मेरी सलाह रहेगी, आपके लिए बेहतर रहेगा। अब जहां तक सवाल इस चीज का है कि आज जिस प्रकार से पाकिस्तानी नेताओं के ऊपर और पाकिस्तानी मिलिट्री के ऊपर, देखिए ऋतु, मैं आपको भी एक बात पूछ सकता हूं कि जब लड़ाई होती है तो तमाम सेनाएं हिस्सा लेती हैं। हम 4 लोग यहाँ बैठे हैं, 4 में से एक भी नहीं बता पाएगा कि पाकिस्तानी सेना की बाकी 2 सेनाओं के प्रमुख कौन हैं। इतना रुतबा, इतना दबदबा है असीम मुनीर का। तो कह रहे थे सारा एक आदमी के अंदर सारी पाकिस्तान की पावर सेंटर केंद्रित है और उसका नाम है असीम मुनीर। आज हमको और पाकिस्तानियों को सबको मिला के ये नहीं पता कि नहीं थे। मैं चाहूंगी एक बार फिर से जरा विंडो में रख करके उस विजुअल को चलाइए। कश्मीरी कार्यकर्ता होने के नाते आपसे मेरा अगर मैं ये सवाल पूछूं कि ये कौन सा गुस्सा है जो निकल रहा है लोगों का, इन लोगों को मसूद साहब बच्चा बता रहे हैं, ये किसी बात से परेशान है इसलिए इस तरीके की वहां पर कोई तस्वीर हुई है। आप इसे कैसा मान रहे हैं? ये अग्रेशन है, ये एक ही पिक्चर है, और भी पिक्चर्स हैं, और भी विजुअल्स ऐसे ही? मैं बीच में बोल रहा हूँ आपसे, मैं आपसे आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बाबुलन प्लीज। आपको आवाज आ रही है मेरी? देखिए, मैं भाईजान को सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ 14 अगस्त की, और अपने पूरे भारत को 15 अगस्त की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और मैं भाईजान ने अभी खुद इस बात का इकरार किया कि इंडियन कश्मीर के अंदर काफी लोग मारे गए हैं पिछले 30-40 साल के अंदर।
तो मैं इनसे यही कहना चाहूंगा कि वो जो 30 साल पहले जो कश्मीर के अंदर लोग मारे गए हैं, वो भी भाईजान आप ही लोगों की हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानी हुई है, जिसकी वजह से हमारे लोग मारे गए हैं। लेकिन अब हमारे कश्मीरी जो है उनको समझ आ गई है कि ये रास्ता गलत है, ये आपकी जो प्रॉक्सी जंग है जो आपने हमारे ऊपर थोपी हुई थी, उससे कश्मीरियत पीछे आ गया है। रही बात पीओजेके की, तो पीओजेके के अंदर आपने रावलाकोट में, वीरपुर में और बाकी जगहों पर खून रेजी का बाजार जो गर्म किया हुआ है, उस बाजार गर्म करने से आपका कुछ नहीं होगा। आपके यहाँ बगावत की आग भड़क चुकी है। आपको पीओजेके तो क्या सेना इंक्रोच कर रही है? सेना कब्जा जमाए बैठी है वहां पर, जबरदस्ती है वो सब? सैफुल्लाह साहब जी 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 जी, मैं वहीं आ रहा हूँ। देखिए मैं आपको एक बात बता, जी जी, मैं यही बताना चाहूंगा कि पीओजेके के लोग आज इंटरनेट के ऊपर इडियट कश्मीर को जब देखते हैं, तो वो लोग यहाँ पर 5G भी देखते हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट भी देखते हैं, यहाँ क्यों टनलों को देखते हैं, यहाँ पर चलती हुई, नहीं, यहाँ वो पर हमारी शायद पटरियों मसूद के साहब को ऊपर नहीं दिख रहा है। मसूद साहब को नहीं दिख रहा है वो कि यहाँ के कश्मीर में और वहाँ के कश्मीर में क्या फर्क है। हालांकि हमारे लिए तो ये पूरा कश्मीर ही भारत है, लेकिन इन लोगों ने नाजायज तौर पर जो कब्जा किया हुआ है, वहां पर भी टेक्निकली जो इनका कश्मीर है वहां तक भी बुनियादी चीजें नहीं पहुंचा पा रहे, वहां पर भी सेना इंक्रोच करे बैठी है। मसूद साहब देखिए, कह देने से तो हम भी यही कहते हैं कि आपका जो है कब्जा वो गैर कानूनी है, तो फिर कहने की बात तो अपनी जगह पे है। असल बात ये है कि अगर मसला हल करना है तो हुकूमतों ने हल करना है। एक मिनट, गैर कानूनी कब्जा तो आपका है सर। चले आपके कह देने से, देखें, आपके कह देने से बात अपनी जगह है। कानूनी गैर कानूनी की बात तो वहां होगी जहां पर कानून आमने सामने आएगा। जब कानून किसी जगह के ऊपर दोनों साइडों का क्लेम अपनी अपनी जगह पे मौजूद रहता है, तो इस तस्वाबे राय हो जाए ना। तो इस तस्वाबे राय तो आज तक हो ही नहीं सका, क्योंकि इंडिया जो है वो यूएन में गया और इंडिया ने वहां पर यूएन के अंदर उसको क्लियर ही नहीं किया। आज तक मैटर जो है वो यूएन की रेजोल्यूशंस के ऊपर पेंडिंग पड़ा हुआ है। हल कर लें। देखिए आप बात सुन नहीं रहे भाई, या तो आप आराम से बात सुन ले जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो कश्मीरी थे, लेकिन आपने ही अपने कुछ ग्लिच है शायद, टेक्निकल कोई फॉल्ट है। माथुर साहब प्लीज आप इसी पर जरा अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैं ऋतु बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, इनको पता नहीं है, पूरा डॉक्यूमेंटेड है। जो विलय भारत के साथ जम्मू कश्मीर का हुआ है वो डॉक्यूमेंटेड है। उसके ऊपर उस समय के जम्मू कश्मीर के महाराजा के और दस्तखत हैं, जिस प्रकार से बाकी 563 रियासतों का विलय हुआ था। कोई इसमें एक भी कॉमा फुल स्टॉप सेमीकोलन अलग नहीं है। टेक्निकली और हर प्रकार से पूरा कश्मीर भारत का है। ये लीगली प्रूवन है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट मौजूद है। आप इसके ऊपर बात ना करें, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है, आप पढ़ के नहीं आते हैं, आपको इतिहास नहीं मालूम है। जहां तक सवाल मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था, इलीगली आप लोगों ने कब्जा किया और यूएन रेजोल्यूशन का नहीं होने का पूरा आपको यूएन रेजोल्यूशन भी नहीं मालूम क्या है। उसमें साफ लिखा हुआ है पूरे पाकिस्तानी जाएंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा के बाहर, उसके बाद बात होगी। तो एक भी आपने ले जाने की बजाय अपने नृशंस व्यवहार किया जा रहा है, नृशंस व्यवहार बहुत ही ज्यादा घातक। लीगली ऋतु बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेड है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। किसने हमला किया ये भी डॉक्यूमेंटेड है, किसने उनको खदेड़ा ये भी डॉक्यूमेंटेड है। ऋतु बिल्कुल साफ है, इनको ये बिल्कुल सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट है। अब जहां तक सवाल आज की परिस्थिति का है, देखिए पाकिस्तान के जिन्होंने जिस कश्मीर के ऊपर कब्जा करके रखा था, उसको उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दबाने की कोशिश करी। ये बात पहले कह चुका हूं कि इंस्ट्रूमेंट लॉ ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन है कि व्हेन द ओनली टूल इन योर किट इज ए स्लेज हैमर, एवरीथिंग विल लुक लाइक अ नेल। उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के किट में सिर्फ हथौड़ा एक टूल है, और वो ये समझते हैं कि बल प्रयोग से कुछ भी किया जा सकता है। बंगाल करने की कोशिश करी, शहबाज शरीफ को नहीं सुनाई दे रही है क्या? छिपे हुए कहाँ है? कौन से बंकर में छिपे हुए शहबाज शरीफ? पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि बेदर्द किस तरीके से सेना हो रही है लोगों के ऊपर। अब वो बेदर्दी की एकदम इंतहा हो गई है। मसूद चौधरी साहब, अब आप मुझे बताइए कि इनके हक हकूक की बात अगर वो लोग कर रहे हैं, तो उनके ऊपर पॉइंट ब्लैंक आप वहां पर बंदूकें तान देंगे?
सेना वहां पर इंक्रोच करेगी? ये है आपकी हुकूमत, ये आपकी सरकार, ये सलूक करेंगे आप? एक बात तो ये कि रितु जी, जनरल साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, और फौज की तो मैं वैसे ही बहुत एहतराम करता हूँ। इन्होंने कहा कि हम पढ़ के नहीं आते, हमने तैयारी नहीं की होती, तो बहुत सारे जनरल्स जो हैं वो बहुत सारे सहाफ़ियों के बारे में यही बात करते हैं। दूसरी बात ये कि कैसा लगता है जब एक आपका जो जनरल है उसके पास पावर ज़्यादा आपको नज़र आ रही हो, दूसरे जनरल के पास पावर कम नज़र आ रही हो, तो फिर बहुत ज़्यादा अलग नौयत की जो है वो सूरत हाल इंसान को नज़र आती है, महसूस होती है। तीसरी बात ये है कि कश्मीर के बारे में जो ऑफिशियल पाकिस्तान का क्लेम है, अरे तो क्यों नहीं ले जाते? अच्छा सुनिए, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं कर रहे, हम नहीं बांट रहे, माथुर सर नहीं बांट रहे। मुझे बताइए आपके एयरफोर्स चीफ क्यों नहीं जाते, नेवल चीफ क्यों नहीं जाते आसिम मुनीर के साथ, क्यों नहीं जाते मीटिंग्स में ईरान अमेरिका की स्थिति ठीक करने के लिए? क्यों नहीं जाते आपके दोनों बाकी जो चीफ्स हैं? बताइए मुझे। वो जाते तो हैं कहाँ जाते हैं? आपको नहीं नजर आते। एक फैक्ट दिखाइए प्लीज, कहाँ जाते हैं, कौन सी मीटिंग में जाते हैं? जनाब, पाकिस्तान जहां जहां काम कर रहा है वहां मिल के करते हैं, अकेले में कोई भी डिसीजन नहीं होता। ये पाकिस्तान है, मान लीजिए साहब आसिम मुनीर ही ले रहे डिसीजन आपके यहाँ पर। स्वतंत्र सर प्लीज। आप कहती रहे तो होता रहे, मर्जी आप। देखिए चौधरी साहब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, आप इस बात को डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगे कि आसिम मुनीर पाकिस्तान में सबसे ताकतवर आदमी है, शहबाज शरीफ नहीं है। ये एक फैक्ट है। दूसरी चीज, एक और गलतफहमी है पूरे पाकिस्तान में कि वो एक डेमोक्रेसी नहीं है। वहां हमेशा से आर्मी इतनी पावरफुल रही है कि उसने डेमोक्रेसी को दबा के रखा है। अब आप हमेशा बोलते हैं कि जो आपका कश्मीर है वो आजाद कश्मीर है। आजाद है तो फिर आप वहां क्या कर रहे हैं? अगर वो आजाद है तो आप वहां क्या कर रहे हैं? हम तो नहीं कहते, हम तो कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर। आजाद तो हम शब्द ही इस्तेमाल नहीं करते, आप खुद आजाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद एट्रोसिटीज कर रहे हैं आप वहां पे जाके। तो ये तो बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई ना। और दूसरी चीज ये देखिए, फेल्ड स्टेट मैंने क्यों कहा था, पहले भी बात हुई थी। फेल्ड स्टेट मैंने इसलिए कहा था क्योंकि आप अपनी इकोनॉमी की हालत देखिए, इतनी बुरी हालत है आपकी इकोनॉमी की। 25 बार आईएमएफ बेल आउट कर चुकी है। आपके यहाँ हद से ज्यादा सब्सिडीज हैं और आईएमएफ कह रही है सब्सिडीज खत्म करो। जब सब्सिडीज खत्म हो रही हैं, लोगों को तकलीफ हो रही है। सब उनके खाने पीने, उनके बुनियादी चीजों का जुगाड़ कीजिए। सब्सिडी खत्म हो जाएगी, क्या होगा? इन हवाई बातों में मत रहिए, इन जुमलों में मत रहिए। अब वो बहुत दूर की बात हो चुकी है। अब वो कह रहे हैं कि प्लीज गेट आउट, नहीं चाहिए आपकी हुकूमत। मसूद चौधरी जी, क्या सवाल किया आपने? आवाज ठीक नहीं सवाल ये है कि सीधे अब आपको ललकार रहे हैं, कह रहे हैं गेट आउट, कोट अनकोट, बाहर निकल जाइए आप लोग, आपकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। यही बात दूसरे वाले कश्मीर में भी लोग यही कह रहे हैं पिछले 70-80 साल से। यही तो फर्क है, आप अपने वाले कश्मीर में देख नहीं पा रहे हैं। देखें, आप भी नहीं देख पा रहे हैं ना, मसला तो यही है, कश्मीर को कोई देख ही नहीं पा रहा ना, यही तो बात है। यूएन रेजोल्यूशंस की जब मैं बात करने लगता हूँ, इलेक्शन क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? इलेक्शन क्यों नहीं करवा पाते हैं? क्यों नहीं करवा पाते? इतना विरोध क्यों होता है? इलेक्शंस क्यों नहीं हो पाते हैं सकुशल आपके यहाँ पर? ये बता दीजिए, आपके कश्मीर हो तो गए इलेक्शन, आप लोग सकुशल क्यों नहीं हो पाते हैं? मेरा सवाल सुन लीजिए महाराज। अब जमहूरियत है, आप लोग चाहते हैं, आप लोग कहते हैं कि आसिम मुनीर के पास ज्यादा ताकत है, सिविलियन गवर्नमेंट के पास ज्यादा ताकत नहीं है। इस जुमले की वजह से क्या जमहूरियत कमजोर होती है? या वोटर्स टर्नआउट बता दीजिए, वोटर्स टर्नआउट बता दीजिए, वोटर्स टर्नआउट बता दीजिए मुझे आज नेशनल टेलीविजन पर, प्लीज वोटर्स टर्नआउट बताइए। 60% के इर्द गिर्द टोटल टर्नआउट है। कितना है? 60%। 2% में साहब चेक करिए, पूरी डिटेल लेकर नहीं आए। सही कह रहे हैं माथुर साहब, पढ़कर नहीं आए आप। आपको मैं डॉक्यूमेंट्स भिजवा देता हूँ इलेक्शन कमीशन के जारी करदा। डॉक्यूमेंट आप अपने हुक्मरानों को प्लीज मुहैया करवाइए और ये वीडियो भी भेजिएगा। स्वतंत्र सर। जी ऋतु मैम, एक्चुअली आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो वोटर टर्नआउट अगर नहीं है तो इसका मतलब आप डेमोक्रेसी नहीं है। फिर तो ऐसा है ना कि आपने जोर जबरदस्ती वहां पे कब्जा जमाया हुआ है, और जोर जबरदस्ती कब्जा जमा के फिर आप दूसरी साइड को ये कह रहे हैं कि आपने जबरदस्ती किया हुआ है। तो ये तो गलत बात है ना। आप इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि अगर आपने कश्मीर को आजाद घोषित किया है तो उसे आजाद रहने दीजिए। वहां आर्मी का कंट्रोल क्यों है? आर्मी के कंट्रोल से बाहर निकलिए। आपकी जितनी पॉलिसीज हैं वो चाइना और अमेरिका तय करता है, आपकी तो कोई इंटरनल पॉलिसी होती ही नहीं है। और अमेरिका और चाइना ये तय करता है
कि आपका आर्मी चीफ पाकिस्तान को हेड करेगा या आपका पॉलिटिकल चीफ करेगा। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूं इस बात को बार बार। इंडिया से आप कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया 10 गुना ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है और हर तरह से ज्यादा ताकतवर है। आप कोई compete कर ही नहीं सकते इंडिया के साथ, ये पूरी तरह तय बात है। तो हम बार बार इस बात को डिस्कस करें कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, यू आर अ फेल्ड स्टेट, यू आर नॉट एबल टू डू द ड्यूटीज। ये है स्वतंत्र सर, माथुर सर से मैं ये पूछूंगी, माथुर सर आगे कुआं पीछे खाई, अब कहां जाएंगे शहबाज भाई? इनके साथ तो यही वाली तस्वीर आ रही है कि इनके आसिम मुनीर ने ऐसा कैप्चर कर लिया है पाकिस्तान में कि अब शहबाज शरीफ का कुछ चल नहीं रहा है। अरे तो सिर्फ आसिम मुनीर ने नहीं, थोड़ी देर पहले भी मैं बता रहा, 4 डायरेक्ट बाउट्स, अयूब खान, याया खान, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, सबको पता है, कौन नहीं जानता है क्या हुआ था। और उसके बाद उसके अलावा भी किसी प्रधानमंत्री का टेन्योर पूरा नहीं होना, हर एक चीज में उनको उनकी दखलंदाजी है। ये बिल्कुल, मैं इनको चौधरी साहब से यही दरखास्त करूंगा कि आप अपने हित में, अपनी पाकिस्तान के हित में इस बात को समझिए कि पाकिस्तान की जो सेनाएं हैं, कोई भी इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है उससे नुकसान आपको हो रहा है, ये बात आप समझिए। मारा है लोगों ने आपकी सरकार को, आपके हुक्मरानों को, वो दिखाइए और बताइए उन्हें, ताकि वो भी मजबूर हो पीओके की आवाज सुनने के लिए। रखने का शौक है लेकिन वहां की बुनियादी चीजों को वहां पर देने का शौक नहीं है। आप लोगों से ये दलाली जो आपके देश में चल रही है ना हुक्मरानों की, ये आप ही लोगों को मुबारक है। और आजाद कश्मीर लिखने वाले लिखते रह जाएंगे, लेकिन पीओके की जनता आखिर फैसला करेगी। उन्होंने कह दिया है नो एंट्री आपके हुक्मरानों की है। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए आप सभी मेहमानों का। इतना ही वक्त मेरे पास था, इसी के साथ क्या रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रखिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।